अखिलेश के नेता आरके चौधरी का हिंदू विरोधी बयान। आरके चौधरी बोले, शव जलाने, होलिका दहन से हो रहा वायु प्रदूषण। कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। आरके चौधरी के बयान पर भड़की बीजेपी, संत समाज ने भी सुनाया। न चिता जलाने से वायु प्रदूषण होता है और न होलिका जलाने से वायु प्रदूषण होता है। होलिका जलाने से और वायु प्रदूषण दूर होता है। विपक्ष पर कलयुग का असर, दिमाग खराब महंत। हमारा विज्ञान बहुत ऊपर है धर्म का। आप थोड़ा पढ़ लिख जाते, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बांचने से पहले किसी अच्छे सलाहकार के पास इनको जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के साथ साथ आरके चौधरी ने दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा के लिए शवों को जलाने और होलिका दहन को जिम्मेदार ठहराया है। यूपी के मोहनलालगंज से सपा सांसद आरके चौधरी ने कहा कि जब शव जलाए जाते हैं तो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और यह वातावरण में ऑक्सीजन को जला देती है। होलिका दहन के समय आग जलाने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। सपा सांसद ने यहां तक कहा कि हमारा देश हवा के प्रदूषण को लेकर गंभीर नहीं है और इनके इसी बयान पर काफी हंगामा हो गया। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। काम होना चाहिए कि कैसे ऑक्सीजन ज्यादा निकले और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले। इसमें हम काम नहीं करते। आपने देखा होगा कि अधिकतर एनजीओज जो करते हैं काम या विभाग काम करता है, वो कहते पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अगर क्यों नहीं उसे कमेंट करते कि पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नई ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं न कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण बहुत गंभीर नहीं है। जो सवाल आपने पूछा है तो सही, लेकिन मैं तो विस्तार से बता दिया कि हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। तो देखिए, कुछ दिन पर्यावरण मेरे साथ रहा है, मैं मंत्री रहा हूं और जिस तरह से भारत में इस पे काम किया जाता है टोटल फाउल है। क्योंकि भारत में पर्यावरण को ठीक करने के लिए अधिकतर एनजीओ काम करते हैं, विभाग काम करता है, जिसका मकसद होता है कि ऑक्सीजन की खपत कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, जिससे ऑक्सीजन का बची रहेगी तो इंसान के, जानवर के और लोगों को काम आएगा। ध्यान तो इस पे है और यही कारण रात दिन एक करके एनजीओ भी लगे हैं, गवर्नमेंट भी लगी है पर्यावरण को ठीक करने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं फाउल है। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है टिप्पणी की और कहा कि शवों के जलाने से किस तरीके से प्रदूषण हो रहा है। वही उनके बयान पर बीजेपी और संत समाज काफी भड़का नजर आया। उनके बयान पर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सपा सांसद अपना धर्म बदल ले। उन्होंने कहा कि वो अपना धर्म बदल ले, हम नहीं जानते कि वो हिंदू है या फिर मुसलमान। हिंदू धर्म में जलाने से हम एक ही जगह 3.5 हाथ है, दूसरे धर्म में तो हर व्यक्ति को जो है जमीन लेते हैं। और वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। कहा, भगवान श्री कृष्ण और राम की पावन धरा उत्तर प्रदेश पर जन्मी और वहां पर शासन करने का देव स्वप्न वाले कथित समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि हिंदुओं के शवों को जलाने से प्रदूषण फैलता है, कल को कहेंगे कि हवन से प्रदूषण फैलता है। इनको कौन समझाएगा कि आखिर इसके पीछे विज्ञान क्या है, किससे प्रदूषण फैलता है। उससे ज्यादा तो इसके दिमाग में प्रदूषण फैला हुआ है। सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। देखिए, बात ये सांस्कृतिक प्रदूषण जो है ना, ये फैलाना और उनको बढ़ावा देना, ये विपक्ष के सारे नेताओं ने जैसे ठेका ले रखा है। अभी देखिए कि जो कथित समाजवादी पार्टी, जिसको मैं कहता हूँ जो समाजवादी अपने आप को कहते हैं, जो समाजवादी पार्टी के नाम से जाने जाते हैं,
वो नेताजी कहते हैं कि हिंदुओं के समुदाय से प्रदूषण फैलता है। दूसरी तरफ जो है एक जो बंगाल के उन्हीं के जो अलायंस हैं वो कहते हैं कि भाई जो राम हैं वो तो मुसलमान हैं। और तीसरी तरफ उसी दिन वही जो हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान हैं वो एक नई शगुफा छोड़ रहे हैं कि मुंबई के अंदर क्या मुसलमान मेयर नहीं हो सकता क्या। इन तीनों को समझ में नहीं आता कि आखिरकार अब अफजल खां की बारी गई। अफजल खां का शासन अब भारत के अंदर नहीं आ सकता। और जो लोग भगवान राम को मुसलमान कहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि उन्हीं मुस्लिम जिहादियों से लड़ते हुए हमें 500 साल बीत गए। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर नहीं बन पाया और आज उसको मुसलमान बता रहे हैं। ये बुद्धिहीन और मानसिक दिवालियेपन के शिकार हैं जो कि जिनका दिवा स्वप्न एक ही है कि माँ भारती के जो लाल हैं उनको बदनाम करो, हिंदुओं के ऊपर कुठाराघात करो और जिहादी तुष्टीकरण में अपने आप को इतना लीन कर दो कि ओछी पब्लिसिटी से ही शायद कुछ उनका उद्धार हो जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार आज ये जो शब्दा पर जो अंकुश लगा रहे हैं उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, कल को हमारे हवन पर लगाएंगे। ये बड़ी मानसिकता का एक हिस्सा है और इसको हिंदू समाज को भी समझना पड़ेगा और विपक्ष के नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि इस तरह के बयान आपको आपकी पार्टी की आत्महत्या के लिए उकसा रहे हैं। इससे हमारा कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, ये इतना जरूर है कि आप स्वयं जो है अपने गर्त में जा रहे हो। आपका राजनीतिक धरातल रसातल में जाने को है, इससे थोड़ा बाज आना चाहिए। हिंदू समाज तो जानता है कि ये तो वो पूरी गैंग है जो सनातन को नेस्तनाबूद करने में जुटी हुई है। अब ये सब नहीं चलने वाला, आपका ये प्रोपेगेंडा नहीं चलने वाला, क्योंकि सनातन सनातन है, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वह इस मामले को लेकर महंत प्रकाश नंद गिरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि चिता जलाने से प्रदूषण हो जाता है, हवा खराब हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कलयुग का असर देखने के लिए मिल रहा है। विपक्ष के दिमाग पर दिमाग उनका खराब हो चुका है। और उन्होंने कहा कि कैसे जो है इस तरीके से कभी भी प्रदूषण नहीं फैलता है। अगर वो हिंदू है तो उन्हें मालूम होगा। क्या कुछ और कहना उनका, सुनिए। न चिता जलाने से वायु प्रदूषण होता है और न होलिका जलाने से वायु प्रदूषण होता है। होलिका जलाने से और वायु प्रदूषण दूर होता है। वो आदि शक्ति है, उसमें शक्ति का प्रवेश हो जाता है, इसलिए उससे कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि चिता जलाने से वायु होता है, प्रदूषण हो जाता है और वायु हवा खराब हो जाती है, या होलिका जलाने से, ऐसा कुछ नहीं प्रभु, ऐसा कुछ नहीं होता है। चिता से और होलिका से कोई भी प्रदूषण संसार में नहीं होता है। प्रदूषण जो लोग कह रहे हैं ना, अब उनको मैं क्या कहूँ, अगर हिंदू हैं तो वो जानते होंगे कि प्रदूषण नहीं होता है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ इस मामले पर लगातार जो है प्रतिक्रियाओं का दौर देखने के लिए मिल रहा है। इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी से जो है पूरा संत समाज जो है काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर महंत कौशल नाथ का बयान भी सामने आ रहा है। क्या कुछ कहना उनका, सुनिए। सपा के कोई नेता हैं RK चौधरी, जिन्होंने कहा है कि शवों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो थोड़े कम पढ़े लिखे और पढ़ के आइए। जितनी गैस शवों को जलाने से निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे ज्यादा वाहनों से निकलती है, हर वक्त निकलती है। शव कितने एक शहर में दहा हो रहे हैं और वाहन एक सड़क पर कितने चल रहे हैं हर वक्त। तो पर्यावरण को प्रदूषित करने के और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन हिंदू रीति रिवाजों पर प्रहार करके या उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा के केवल अपने आप को हाईलाइट करने का कार्य किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा और पढ़ के आए, थोड़ा विज्ञान को समझें, हिंदू रीति रिवाज के विज्ञान को समझें। हम शवों में तमाम तरह की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं, केवल सिंपल एक या नीम या इस तरह की लकड़ी का प्रयोग नहीं करते। तुलसी की लकड़ी का भी प्रयोग होता है सीने पे, यहाँ पे बरगद की होता है, कहीं कुछ होता है। तो वो जड़ी बूटी का कार्य करती हैं और जब वो जलती हैं तो निश्चित रूप से कुछ सामग्री से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। तो उन्हीं जड़ी बूटियों से O3 गैस निकलती है, ओजोन गैस, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस भी निकलती है जो पर्यावरण को शुद्ध करने का भी कार्य करती हैं। तो कहीं अशुद्धि हो रही है तो उनको शुद्ध करने का भी हमारे विज्ञान में व्यवस्था है, हमारे धर्म में व्यवस्था है। इसी प्रकार हवन में तमाम तरह की हम चीज लगाते हैं। जैसे होलिका दहन की भी बात कर रहे हैं, तो होलिका दहन में तमाम तरह की हम सामग्री, जड़ी बूटियां, तमाम तरह की लकड़ियां होती हैं, उपले होते हैं, देसी घी होता है, तमाम तरह की चीजें होती है, तब जाके उसको दहन किया जाता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो उसको शुद्धिकरण का कार्य भी साथ साथ होता है। तो हमारा विज्ञान बहुत ऊपर है धर्म का। आप थोड़ा पढ़ लिख जाते, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान
बाँचने से पहले किसी अच्छे सलाहकार के पास इनको जाना चाहिए। देखिए ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, क्या नाम बताया, आर.के. चौधरी, ये आर.के. चौधरी का ये सब कलयुग के इन पे प्रभाव है। विपक्षिया का तो बिल्कुल कलयुग से दिमाग भ्रष्ट हो चुका है और वो टोटली सनातन के खिलाफ जा रहे हैं। अब देखिए ये जो है ना, प्रदूषण है, इनके दिमाग में प्रदूषण है, जिसके वजह से इस तरह की बयान दे रहा है। अब इनका क्या उद्देश्य है, होली दीपावली तो करके होली दीपावली का नाश कर दिया इन्होंने, और जैसे ही दीपावली पे भगवान की पूजन के लिए भी मना करते हैं, जिसकी वजह से को प्रदूषण शुरू हो जाता है। भाई तुम सही से विधि विधान से पूजा नहीं करोगे तो ही होगा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जी आप होलिका जलाने से होता है, और क्या बोल रहे हैं, और शव जलाने से। अबे शव नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे। आज विश्व में जो है लोग शव जला रहे हैं, हमारी सनातन चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। अब तुम क्या चाहते हो कि वो कब्रगाह बने, तो ये तो कब्र से तो मिट्टी और खराब होती है। सवाल ये है कि जलाने से तो पंच तत्व में शरीर वो हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। तो आप देखो, ये यज्ञ का विरोध करेंगे, शव जलाने का विरोध करेंगे, ये होली का विरोध करेंगे, दीपावली का विरोध करेंगे। इन्हीं लोगों के कुकर्मों की वजह से, इन्हीं लोगों के दूषित मानसिकता की वजह से, इन्हीं लोगों के विपक्षियों के बददिमागी की वजह से प्रदूषण हो रहा है। ऐसे लोगों को आश्री जो ये नकारात्मक वो है, जो सनातन के विरोधी लोग हैं, जो सनातन परंपराओं के विरोधी लोग हैं, उनकी वजह से ही प्रदूषण हो रहा है। इनके दिमाग प्रदूषित है तो गलत बयानीबाजी करते, इसे देवता रुष्ट होते। देवता रुष्ट होंगे तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की चीजें होंगी। आज पर्यावरण में हम सब मरे जा रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसके पहले की और नुकसान हो, हमें यज्ञ अनुष्ठान की तरफ लौटना होगा और एक कानून बना के ऐसे लोग जो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं, जो मानसिक रूप से जिनका इस्लामीकरण और ये जो जिहादी टाइप के हो चुके हैं, इनके ऊपर ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब शव को जलाया जाता है तो उसमें कितनी प्रकार की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है और हमें पता है कि उससे प्रदूषण नहीं होता है। गाड़ियां कितनी ज्यादा रास्ते में चलती है, उससे प्रदूषण फैलता है, लेकिन शवों के जलाने से ऐसा प्रदूषण नहीं होता है, जैसा कि वो बता रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने भी जमकर निशाना साधा। शहजाद पूनावाला ने लिखा और इस मामले पर प्रतिक्रिया भी दी। कहा कि समाजवादी पार्टी टीएमसी सिर्फ हिंदुओं को बदनाम करना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना जानती है। एसपी नेता ने कहा प्रदूषण हिंदुओं के शव जलाने से होता है, हिंदुओं को प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कोई धूल, कंस्ट्रक्शन या पराली जलाना नहीं, बल्कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की हिंदुओं के प्रति नफरत दिखाता है। सुनिए क्या कुछ और कहना है शहजाद पूनावाला का। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इंडिया अलायंस की एक ही पहचान, करो हिंदू आस्था का अपमान। पहले टीएमसी के नेता ने बोला प्रभु श्री राम मुस्लिम थे, अब समाजवादी पार्टी इस कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहती है तो कहती है कि भाई होलिका दहन से, अंतिम संस्कार से, हिंदुओं के रीति रिवाज से प्रदूषण होता है। ये तो हजारों वर्षों से हो रहा है, प्रदूषण तब तो नहीं था। इनके हिसाब से व्हीकल्स, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, इनकी वजह से प्रदूषण नहीं होता। और सोचिए, ये वही लोग हैं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कहा है पहले भी कि राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर बेकार, राम भक्तों पर गोली चलाओ, रामचरितमानस का अपमान, दीपोत्सव के समय पर कि क्रिसमस की झालर लगनी चाहिए, मठाधीश माफिया, और इनके अलायंस ने भी सनातन समाप्त की बात की, हिंदू टेरर की। तो हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली, ये बन चुकी है इनकी प्रणाली। और इसीलिए आज हिंदू आस्था पर चोट करने का काम, प्रदूषण के लिए भी हिंदू जिम्मेदार है। कभी दीपावली को दोष देना, आज होलिका को दोष देना, पर जिस फेस्टिवल में एनिमल्स कटते हैं, पेड़ कटते हैं, उनके बारे में ये कभी कुछ नहीं बोलेंगे। केवल हिंदू को टारगेट करना है, इनको पोल्यूशन पे कोई लेना देना नहीं, ये केवल सांप्रदायिक पोल्यूशन से ग्रसित है। तो जैसे कि आपने शहजाद पूनावाला का बयान सुना, तो इस मामले को लेकर बीजेपी के जो है प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, जो मानसिकता है, वो जो है पूरी तरीके से हिंदू विरोधी है। इस तरीके के बयान देते रहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी जो है इस तरीके के बयान देती रहती है सनातन धर्म के खिलाफ। उनसे पूछना चाहिए कि आखिर वो अपने ही परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनके साथ जब कोई दुखद घटना होती है तो उसके लिए क्या करते हैं, वो अपना इस पूरे मामले पर स्टैंड क्लियर करें। इस तरीके के बयान सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने के लिए देते हैं। क्या कुछ कहना है इनका, और सुनिए। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी सनातन संस्कृति के खिलाफ जितने भी बयान दे सकते हैं हमेशा देते हैं। उनसे पूछिए कि अपने परिजनों के साथ जब दुख की घड़ी आती है तो वो क्या अभी तक किए हैं, उस पर भी अपना स्टैंड क्लियर करें।
हमारा मानना है ये सब केवल अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार की उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं। हमारी संस्कृति पर लगातार हमले होते आए हैं और ये सब तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स से तहत कर। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में जो है मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, उनका भी बयान सामने आया है। आसिम अरुण वो भी कह रही हैं कि किस तरीके से 8-10 साल का प्रदूषण पॉलिसी है जो अब आप कह सकते हैं कि हो रहा है, उसे कम करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग जो है जानबूझ के इस तरीके के बयान देते हैं, जानबूझ के हिंदू जो कम्युनिटी है उनके सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम करते हैं। ये जो सपा के नेता हैं या इंडी गठबंधन के नेता हैं, ये सोच समझ के ऐसी बातें बोलते हैं, जैसा बाइट में दिख भी रहा है। ये कोई जबान फिसलने का मामला नहीं है, इन्होंने बड़ा गंभीरता से ये वक्तव्य दिया है। ये बड़े दुख की बात है। प्रदूषण के ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए और प्रदूषण के ऊपर एक 8-10 साल की योजना बना करके हमको उसको हल करना चाहिए। बहुत से देश, बहुत से शहर इसको कर चुके हैं, हमको भी करना चाहिए। लेकिन वो ना करके, उसकी चर्चा ना करके ऐसी बातें करते हैं जिससे कि उस मूल समस्या से ध्यान भी भटके और साथ साथ हिंदू समाज को, सनातनियों को किसी न किसी तरीके से चुभाया जाए। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जरा आप देखिएगा बाबा साहब की जो अंत्येष्टि हुई चैत्य भूमि पे, जिसको मोदी जी ने बहुत भव्य रूप दिया है। एक बार स्मरण करिए बाबा साहब की अंत्येष्टि किस प्रकार हुई थी। और अभी तो आपको प्रदूषण दिख रहा है इसमें, फिर आपको प्रदूषण दिखना शुरू हो जाएगा शादी में जो अग्नि के साक्ष्य लेकर के फेरे होते हैं, आपको दिखना शुरू हो जाएगा प्रदूषण यज्ञ में। तो आके चौधरी जी, सपा के ऐसे नेता, आप लोग जो ये बार बार समाज में बंटवारा डालने की कोशिश करते हैं ऐसी बातें करके, ये सब लोग समझते हैं ये ना राजनीति के लिए अच्छा है, ना राजनीति के लिए अच्छा है। हम इसकी आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं। पूरा देश इसके खिलाफ है। पूरा देश हमारा एक दूसरे के धर्म का सम्मान करता है, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करता है। ऐसी बातें करने से बचना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा।